हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 10+2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी में सभी पोस्ट हों, जैसे कि एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया और सीजीएल हो गया, इसकी कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, वो हम जान लेते हैं। कि दोस्तों, एसएससी में रुचि बढ़ने लगी है, जिस कारण से टोटल फॉर्म ऑफ फिलिंग की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि एसएससी में जो है रुचि क्यों बढ़ने लगी है। पहला तो ये है कि इसमें काफ़ी पोस्ट अवेलेबल होती हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड से बैचलर डिग्री तक आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्रत्येक साल, हर एक साल में वैकेंसीज की फिक्स होती है कि इस डेट को वैकेंसी आएगी। तो फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर रहता है कि हाँ, इस साल नहीं हो तो अगले साल अपना सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड हो गया कि दोस्तों, यूपीएससी के बाद में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा बोर्ड है जो सबसे वैल्यूबल पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया और प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया। ऐसी बहुत सी वैल्यूबल पोस्ट जो है एसएससी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा हो गया कि दोस्तों, बाकी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि रेलवे हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसकी एक धीमी प्रोसेस है। आप देख सकते हो एनटीपीसी की वैकेंसी 2019 में आई थी, जिसकी अभी तक केवल एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है और आंसर की आई है। तो दोस्तों, इस कारण से बाकी वैकेंसी जो है एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, ना ही उनका कैलेंडर होता है, और प्रोसेस इतनी धीमी होती है जिसकी कोई कहा नहीं जा सकता। तो एसएससी हर साल एक फ़िक्स डेट पर अपना वैकेंसी देता है। फ़िक्स डेट पर पूरे साल का कैलेंडर होता है, जिसमें आपको मालूम होता है कि कौन सी वैकेंसी कब और कैसे आने वाली है। तो दोस्तों, एसएससी का सिलेबस जो है लगभग समान होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के पैटर्न पर। जैसे कि आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें क्वालिफिकेशन 10th होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। 10+2 का देते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होते हैं। अगर आप सीजीएल का देते हो तो उसके अनुसार ही क्वेश्चन का थोड़ा लेवल जो है अप होता रहता है। बाद बाकी जो सिलेबस होता है वो सेम पैटर्न होता है, सेम सिलेबस होता है। अब हम एसएससी सीएचएसएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम जो है जनरल से स्टार्ट करते हैं। जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 155 प्लस होने वाली है। ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो समथिंग 151 प्लस होने वाली है। और एससी की कट ऑफ जो है 133 प्लस होने वाली है। और एसटी की कट ऑफ 124 प्लस होने वाली है। यह दोस्तों, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ होगी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी जुड़ेंगे। अब हम रो स्कोर की बात कर लेते हैं। तो रो स्कोर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 131 प्लस, यानी जनरल कैटेगरी की 131 प्लस, ओबीसी 126 प्लस, एससी 110 प्लस और एसटी 103 प्लस। अब दोस्तों, एसएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा मैटर होता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि एसएससी सीजीएल जैसी पोस्ट में नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी गड़बड़ी की है, बट अभी तक एसएससी 10+2 में ऐसा नहीं देखा गया है। नॉर्मली जो है 25 से 30 मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, अब हम यह जान लेते हैं। पहला कि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर मेरा इतना नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है एक हार्डेस्ट शिफ्ट, कि आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपकी शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो एक जो पूरी शिफ्ट का एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग किसी शिफ्ट में यदि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं या अधिक क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो रो स्कोर एक कम आता है। तो रो स्कोर कम आने के कारण वह एक यह एनालिसिस हो जाता है कि यह शिफ्ट जो है हार्ड है। तो शिफ्ट हार्ड होने के कारण उसमें आराम से 25 से 30 नंबर आपके गेन हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह आपकी कट ऑफ होने वाली है। एसएससी में कंपटीशन क्यों बढ़ा ये भी हमने आपको बताया। अगर आप एसएससी में बिल्कुल सीरियस तरीके से आप स्टडी करते हैं